कंग्रेचुलेशन बेटा। जीत रहो। अब समझी, बबीता दीदी तो सिर्फ बाहर से शांत थी, अंदर तो तूफान चल रहा था जो अब कोहराम लाएगा। रहने दो। संजना, वेलकम टू आहूजा फैमिली। मैं पहले से ही जानती थी, यू आर द राइट कैट। पुत्र जी, इसका मतलब है कैच। हाँ, वही वही। संजना, इसके साथ ज्यादा बातें मत करना, नहीं तो तेरी भी इंग्लिश बिगड़ जाएगी। झटका लगा। विराट को तुम्हारे जाल में फंसाने का प्लान फेल हो गया ना? पर गलती भी तुम्हारी है। विराट इज आउट ऑफ योर लीग। आप अपनी घटिया सोच अपने पास रखें। अरे ढोल वाले भैया, आप शांत क्यों हैं? जोर से ढोल बजाइए, कईयों की नींद उड़ानी है मुझे। आज मेरे बेटे का रिश्ता तय हुआ है। बजाइए। बेबे, संजना, दिलदार जी, मॉम। अरे मुकेश, मॉम। Enough! Stop it, guys. बबीता, अरे सुन बेटा। मुझे इसी बात का डर था। सुनो, तुम कहो। आज मैं सुनने के मूड में हूं। एक्चुअली मैं ये कहना चाहती थी कि डोंट वरी। ये हाउ डू आई नॉट वरी बैंका? ये सेंसिटिव टॉपिक है। मैं समझती हूँ, कोई इंसान नहीं चाहेगा कि उसकी पर्सनल लाइफ का तमाशा बने लोगों के सामने। बहुत गुस्सा आता है, कोफ्त होती है कि जो लोग आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते उन्हें क्या हक है आपकी प्रॉब्लम का तमाशा बनाने का। और हम सवाल करेंगे भी तो हमें जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको तो बस तमाशा बनाना है। मेरा भी तमाशा बना था जब मेरी शादी टूटी थी। तुम भी शादीशुदा हो? एंगेजमेंट हुई थी। और शादी तक कुछ
ऐसे इश्यूज हो गए कि शादी टूट गई। क्योंकि उसका मानना था कि शादी के बाद तो उसी की फैमिली मेरी फैमिली है, मुझे उनके बारे में सोचना चाहिए। वो चाहता था कि मैं मेरे भाई, मेरी आई, मेरे बाबा सबको भूल जाऊं क्योंकि उसने मुझे एक अंगूठी पहनाई। एक अंगूठी और कुछ गहने पहनाने के बदले मैं अपने परिवार को भूल जाऊं, पूरे परिवार को छोड़कर उसके साथ चली जाऊं। ऐसा हो सकता है क्या? मुझे रिश्ते समझ में आते हैं सर, रिश्तों की सौदेबाजी नहीं। इसलिए तुमने रिश्ता तोड़ दिया। शायद वो कभी मेरे दिल से जुड़ा ही नहीं था, क्योंकि अगर जुड़ा होता तो वो मेरे सामने ऐसे चॉइस तो नहीं रखता कि अगर मैं उसे चुनूंगी तो मुझे मेरे परिवार को छोड़ना पड़ेगा और परिवार को चुनूंगी तो उसे छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए शादी टूट गई। और मेरी सबसे बड़ी शिकायत यह है कि दुनिया वजह जानती थी, फिर भी सबने मुझे पर इल्जाम लगाया कि मुझे रिश्ते निभाने नहीं आते, कुछ ज्यादा ही मॉडर्न हूं मैं। मैंने अपने मायके को ससुराल से ऊपर रखा, इसलिए कभी मेरी शादी ही नहीं होगी वगैरह वगैरह। लेकिन एक लड़की को ना अपनी जिंदगी में कई सारे ऐसे मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। आपकी जिंदगी तो फिर भी आसान है। तुम्हें एक्चुअली लगता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम से ज्यादा बड़ी है? लगता तो है। मुझे ना समझ नहीं आता कि लड़कियों को हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि उनके इश्यूज लड़कों से ज्यादा बड़े हैं। क्योंकि होते हैं। मॉम, प्लीज। प्लीज खा लो मॉम। तूने मेरी बात सुनी जो मैं तेरी सुनूं? सही कहते हैं लोग, माँ बाप अपने बच्चों को जिंदगी भर एक जैसा प्यार करते हैं, लेकिन वो काम बच्चों का नहीं है। बच्चों का प्यार तो वक्त के साथ बदलते रहता है। मॉम, दैट्स नॉट फेयर। आप जानती हैं मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच। एंड आपकी किसी बात को कभी मना नहीं किया मैंने। आपकी हर बात चुटकियों में मानी है। बट ये जो आप कह रही है ना मॉम, ये फेयर नहीं है, ना मेरे लिए ना ही उस संजना के लिए। तो ठीक है, मुझे भी कुछ नहीं खाना है। हटाई से। ठीक है, आप नहीं खाएंगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। और मैं क्या, इनफैक्ट हम में से कोई नहीं खाएगा, राइट? हाँ? कोई कुछ नहीं खाएगा? हाँ, कोई नहीं खाएगा, कोई नहीं खाएगा। मुझे तो बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है, किसी को भी नहीं लगी है ना? हाँ ठीक है मॉम, मम्मी सही कह रही है। हमें से किसी को भूख नहीं लगी, हम कुछ नहीं खाएंगे, है ना नन्नू? हाँ, कोई कुछ नहीं खाएगा। हाँ हाँ, मैं तो दवाई के लिए खा रही थी, लेकिन गोली मारो ना दवाई को, मैं भी नहीं खाऊंगी। ये लो, अब बेबी भी नहीं खा रही। अरे इनकी तबीयत खराब हो जाएगी, आपसे पहले ये बीमार हो जाएंगी, फिर क्या करेंगे हम? चुप है। इस तरह आप लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? हाँ? इमोशनली ब्लैकमेल तो आप कर रही हैं, और आप मुझसे गुस्सा है ना, तो खाने पे गुस्सा क्यों निकाल रही हैं? अगर आप खाना नहीं खाएंगी तो मेरी ना हाँ में थोड़ा बदल जाएगी।
क्या फायदा हुआ ये सब करने का? Come on. Please. Please. 20 की नहीं 10 की आती है ये। अच्छी लग रही है? जबरदस्ती। हाँ, और नहीं तो क्या। भवानी, हाँ, इतना टाइम क्यों? मैं वो आ ही रही थी। चल हल्दी कुमकुम करते चल। ए ऐका गा, चला हल्दी कुमकुम करके आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। पहले हल्दी फिर कुमकुम, और ये बटबटित मत लगाना, हल्का सा लगाना, जितना मैं लगाऊंगी उतना लगा दिया। हाँ, इतना लगा। और फिर फूल, फूल, ये फूल। थँक यू। तिळगुळ घ्या आणि गोड गोड बोला. तिळगुळ घ्या, गोड 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 बोला आणि गोड गोड बोला. तिळगुळ घ्या आणि गोड गोड बोला. तुम्ही पण तिळगुळ घ्या आणि गुडगुड गोड 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 बोला. भवानी, आज सलवार कमीज पहन के खूब छान लगती. आखिर आई किसकी है? अम्मू की. ए बहू किसकी है? मैंने इसको चुन के लाया है, मेरी बहू बना के लाया है। बिल्कुल सही कह रही हो आई आप, हैं? हर बार अपनी क्रेडिट मत लिया कर दो. इस बात पे ना मुंह मीठा करते हैं. हाँ, मुझे हाथ में दे दे. जल्दी जल्दी तेरी शादी हो जाए. जहान, हाँ एक बात तो है, ये तैयारी है ना, ये 1 नंबर की है, लेकिन थोड़ी बचा के रखना, क्योंकि साठे वहीनी और गौतम भी आने वाले हैं. ओहो, तू बिल्कुल चिंता मत कर भवानी, मैंने ना तेरी समधन के लिए भरपूर बचा के रखा है. हाँ, शादी के बाद ना इसकी पहली संक्रांत में बहुत अच्छे से मनाने वाली हूँ. हाँ, धन कपड़े किसी किसी की कमी नहीं. मेरी भी लिस्ट तैयार है। हाँ? अरे अरे रुक जाओ, अभी शादी हुई नहीं है, आप लोग संक्रांत प्लान कर रहे हो. रिश्ता तो तय हो गया है ना, बात। हम इसके बाद क्या करेंगे? आई? हाँ, मैं 2 मिनट में आती जा जल्दी आना. हाँ. सर, क्या वाकई नहीं आएंगे? कुछ अजीब है क्या? नहीं नहीं, वो तुम्हारा फेस्टिवल है ना आज, तो मुझे लगा तुमने अपनी वो यूजुअल मराठी पैंट वाली साड़ी पहनी होगी, बट नौवारी बोलते हैं उसको. हाँ हाँ जो भी है. हाँ, ये लीजिए ठीक है. प्रसाद. तिलगुड़ घ्या आणि गोड गोड बोला. गॉड क्या बोला? गॉड कुछ नहीं बोला, मैंने कहा तिलगुड़ घ्या गोड गोड बोला, मतलब ये तिल के लड्डू खाइए और मीठा मीठा बोलिए. ओ, बट सैडली वो तुम्हारे बस की बात नहीं है ना. ये गॉड गॉड बोला, अब मीठा मीठा बोलना और तुम्हारे मुंह से बोथा लाइक पोल्स अपार्ट. वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा तो कंपटीशन है ना, पार्ट नहीं ले रही? हाँ, मैं जाऊंगी ना, और जीतूंगी भी. हर साल जीतती हूँ मैं. हम आ नहीं पाएंगे. हाँ, जानती हूँ बबीता मैम की तबीयत ठीक नहीं है ना, और वैसे सही है कि आप लोग नहीं आ रहे. एक्चुअली इन गेम्स में ना आपके जीतने के चांसेस थोड़े कम है ना, और मैं तो हर साल जीतती हूँ. फिर आप मेरे बॉस हैं, तो ऑकवर्ड हो जाता ना कल अगर मैं काम पे आती और आप मुझसे हार गए होते तो. सीरियसली तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा दोगे? डैड, सुना आपने क्या कह रही है? बताइए ऐसे कि विराट सिंह आहूजा आज तक हारा नहीं है. नेवर एवर.
करेक्ट। चाहिए चाहिए। मेरे आजी के आसान से सवालों का जवाब तो नहीं दे पाए आप। सारे सवालों का जवाब दिया, बस एक रह गया था। एक सवाल का जवाब गलत भी दिया था। What nonsense? नॉनसेंस से भी ज्यादा नॉनसेंस जवाब दिया था। अच्छा, गलत जवाब था, पर फिर भी तुम इम्प्रेस तो बहुत हो गई थी। इम्प्रेस नहीं हुई थी, मैं तो शॉक हो गई थी कि जो चीजें छोटे बच्चों को पता होती है वो आपको कैसे नहीं पता। घुमा फिरा के क्या बोल रही हो? क्या गलत जवाब दिया मैंने, बताओ। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। आपको भी नहीं पता? हाँ? आप दोनों गलत हैं। गलत? मैंने अपनी सारी जीके बचपन से इन्हीं से सीखी है। इनसे पूछो ना, इट्स दैट्स फॉल्ट नॉट माइन। ताई एक बड़ा पाव दो ना। थैंक यू। अपने चांदनी चौक में क्या बढ़िया बिकेगा है। अब देखते हैं कौन जीतता है और कौन हारता है। आपको पता है ना कि अगर मैं हारी तो आप भी हारेंगे। है? क्या कह रही है? मेरा मतलब है कि अब हम आमने सामने नहीं हैं, एक साथ हैं एज पार्टनर्स। ये जो चिट आपने उठाई है ना, ओपोनेंट्स की नहीं है, पार्टनर्स की है। ओह, हाँ तो ठीक है। क्या करना, क्या हमें आज पार्टनर्स? मैं बताती हूँ, तुम दोनों में एक एक अपनी तंगड़ी साथ में बांधनी है। टंगड़ी? अरे तंगड़ी रे बाबा, पाँव। ओह पाँव। इतना भी नहीं समझता है। 4 पाँव के 3 पाँव करना, मुंह में चम्मच पकड़ना, उसमें नींबू रखना और नींबू को बिना गिराए दौड़ना है, समझा? मजाक कर रही है ना आप आंटी जी? अरे आपको क्या लगता है मैं बेवकूफ बन जाऊंगा? विराट सिंह आहूजा को उल्लू बनाना इतना आसान नहीं है। जरूरत ही नहीं है। जी विराट, कोई तुम्हें बेवकूफ नहीं बना रहा है, यही गेम है। यू सीरियस? सब हमें एक्चुअली में हमारी टंगड़ी आई मीन पाँव साथ में बांधने। यस। मुंह में चम्मच होगा, चम्मच पे नींबू, तो बात कैसे करेंगे? नहीं करेंगे। सुपर, थैंक्स ईशिका। वाह आंटी जी वाह, बहुत बहुत बढ़िया गेम प्लान है आपका, मुझे तो बहुत पसंद आया। मुंह में चम्मच, चम्मच में नींबू, मुंह बांध, दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। थैंकफुली आपकी पोती की बकबक सुनने को नहीं मिलेगी, कान को शांति पड़ेगी। मुझे इनका पार्टनर बनना ही नहीं है। इनको टीम बन के खेलना ही नहीं आता है। मैं करते रहते, कैसे टीम बन के खेलेंगे ये? और मेरा रिकॉर्ड है जीतने का, टूट जाएगा इनके साथ खेलूंगी तो। हमारा रिकॉर्ड है जीतने का, किसमें? सांप सीढ़ी में? अरे मुझे भी कोई शौक नहीं है आंटी जी आपकी बेटी के साथ टीम में रहने का, निकालो इसे इस टीम से। अरे लेकिन बिना टीम के खेलोगे कैसे? भाई दूसरी टीम बना के। चुप रहे तो। तुम दोनों को साथ में नहीं खेलना है ना? नहीं। कोई नहीं, चलो रखो अंदर चिट्ठी इसके नाम की, दूसरी चिट्ठी उठा लो। गौतम और आमू रेस की वजह से नजदीक आएंगे सोचा था, लेकिन सब उल्टा पुल्टा हो गया। यहाँ से अगर धीमी आवाज में बात करने की भी एक्टिंग करूंगी तो भी जय की माँ को सुनाई देगा। मुझे बुड्ढी समझ के हल्के में ले रहे। अभी मुझे मेरे प्रिंसिपल के रूप में आना पड़ेगा, तभी फंक्शन के बाद मैं ऐसे वाट लगाती हूँ ना, जान खाऊं के उसको बराबर सिखाऊंगी। क्या इतनी बड़ी बात तुझे नहीं पता विराट आहूजा के बारे में? ओह गॉड, पर तू तो आहूजा को इतने सालों से जानती है, तो तुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपी रही? I mean, इतना बड़ा बिजनेस,
इतना बड़ा खानदान और विराट उनका इकलौता बेटा, इकलौता वारिस, पर वो भी तलाकशुदा। मैंने तो सुना है कि बबीता आहूजा अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही है और एक लड़की मिली भी थी, लेकिन कल ही इतनी बड़ी लड़ाई हुई कि बेचारी रोते रोते अपने घर गई। और नहीं तो क्या, मुझे तो पक्का यकीन है कि विराट की ना किसी और लड़की पर नजर है। और नहीं तो क्या, वरना इतना अच्छा रिश्ता कोई क्यों जाने देगा। लड़की सुंदर थी, उनके जैसे बिजनेस फैमिली से भी बिलोंग करती थी, विराट के डिवोर्स के बारे में भी जानती थी, और फिर भी रिश्ता टूट गया। I mean, आजकल डिवोर्स इतनी बड़ी बात तो है नहीं, कभी ना कभी तो सबका ही डिवोर्स हो जाता है ना? अच्छा, मैं रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ। बाय। चिंगारी तो लगा दी है मैंने, अब धमाका जय की आई करेगी। विराट उनका इकलौता बेटा, इकलौता वारिस, पर वो भी तलाकशुदा। बैठो इधर, ये रस्सी खोले। हाँ? क्योंकि ऐसी औरत के साथ बंधा हुआ नहीं रह सकता जैसे हर चीज में अपनी राय देनी है, और खेलना तो आता ही नहीं है। तुम्हारी वजह से हारे अभी हम। फिर से आया तू इधर? फोटो फोन लेकर आओ और मेरी फोटोज खींचो। मैं आई। मुझे तो पक्का यकीन है कि विराट की ना किसी और लड़की पर नजर है। उस औरत ने कहा विराट किसी और लड़की के चक्कर में है। कहीं मेरी आमू को फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? क्या कर रही हो? लगा मुझे। मुझे तो बड़ा मजा है। रुकिए, मैं करती हूँ। कोई जरूरत नहीं, मुझे पता है किस लिए कर रही हो, ताकि बाद में बोल सको विराट सिंह आहूजा तो लेजी है, औरतों से काम करवाता है। मैं करता हूँ, बैठी रहो। आपको ना अक्ल ही नहीं है, टीम बन के खेलना ही नहीं आता। आप जानते हैं ना आपकी हाइट मुझसे ज्यादा है, तो आप छोटे स्टेप्स नहीं ले सकते थे। आपकी लंबी स्टेप्स की वजह से मैं लड़खड़ा गई ना। ओह अच्छा, तो अपने पैर घर छोड़ के आता मैं? दिमाग तो छोड़ के ही आए। ओह हेलो, जबान संभाल के बात आप करो। अपने स्टेप संभालिए। आप लंबे, आपके स्टेप्स इतने लंबे थे ना, तो आपको मैच करना चाहिए था मुझसे। मैं आपकी हाइट मैच करने की कोशिश कर रही थी ना, और यही बात होती है ना पार्टनर्स की। जहाँ एक इंसान की कमी हो, वहाँ दूसरा इंसान उसकी स्ट्रेंथ बने। हमें एक दूसरे पे भरोसा करना पड़ेगा। कर सकते हैं? हो गया, हो गया। ये जो भाषण दे रही हो माइंड ब्लोइंग सा कंपटीशन के बीच में, अगर ये खत्म हो गया तो चले, और भी गेम्स है। और तुम्हारी तरह हारने का शौक नहीं है मुझे। अरे रुको जरा, तुम दोनों ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। अगर तुम दोनों बता देते तो मुझे दूसरों से सुनने की नौबत नहीं आती। कितना बड़ा धक्का लग गया मुझे। सासूबाई, वो तू मुंह मत खोल, चुप बैठ। वो औरत ने मुझे सब सच सच बता दिया। त्योहार का वक्त है, कुछ भी ऐसा मत कीजिए जिसकी वजह से मुसीबत उल्टा आप पर ही आ जाए। मेरी वार्निंग के बावजूद तुमने ये क्यों किया इशिका? अजी क्या कहा उसने? वो औरत एक नंबर की चालू है। जितनी जमीन के ऊपर है ना, उतनी जमीन के नीचे गाड़ी हुई है।
छोड़ना अजीब, उसकी बातों पे ध्यान मत दे। हाँ, उसकी बातों पर कोई भरोसा नहीं करता सासू भाई। भवानी तू बहुत भोली है। तेरे भोलेपन का फायदा उठा के दुनिया निकल जाती है। गलती तेरी है। अजी क्या बोल रही है तू? तेरी गलती है। तूने उसको मुफ्त में चीनी देने के बहाने घर में घुसने दिया ना, उसी का फायदा उठा रही है वो। तू जाना, वहाँ वो गेम शुरू हो रहा है ना, तेरी मदद लगेगी। तू जा, मैं बात करती। तू जा। अजी देख, हमें कुछ पता नहीं था। मेरा मतलब है हमें जब पता चला हम शॉक हो गए। किसको पता होता है कि ऐसा हो जाए? मुझे तो पहले से मालूम था इधर कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। उसके लक्षण देखे मैं पहले ही जान गई थी। अरे महंगे कपड़े पहनना, स्टाइल मारना, पैसा दिखाना, हा? अपनी असलियत कला की छुपा देना, बस। अच्छा तू किसकी बात कर रही है? अरे पूरी रामायण हो गई। अभी तू पूछ रहे राम कौन रावण कौन? अरे वो विलन कुली, तेरा बॉस सिंगदाना चिक्की। तू विराट सर की बात कर रही है? तो और किसकी बात कर रही हूँ मैं? वो तलाकशुदा है। तुझे पता है किसने? देख अमू, शादी इंसान के चरित्र का प्रमाण पत्र होता है। तू तेरे आई बाबा से पूछ ना। शादी चलाने में भी दोनों जिम्मेदार होते हैं, तलाक होने में भी दोनों जिम्मेदार होते हैं। ज्यादातर आदमी की गलती होती है। मैं पुराने ख्यालों की नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है ये तेरा बॉस है ना विलन, उसी की गलती है। उसी ने कुछ गलत किया है तभी तलाक हुआ है। फिर भी उसको कुछ लाज शर्म है। देख कैसे हंस रहा है, मजे लूट रहा है, जोक मार रहा है। अजय नहीं, वो मैं तुझे इतना कह रही हूँ, शादी के 7 वचन तोड़ना उसके लिए जरा भी मुश्किल नहीं, तो दूसरी लड़कियों का दिल तोड़ने में वो जरा भी हिचकेगा नहीं। तू उससे दूर रहना। हाँ ना अजय, लेकिन तुझे ये सब किसने बताया? अरे किसने क्या, बिल्डिंग की सारी औरतों को मालूम है। क्या नाम है उसका, मैं बता। भाई क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ पर? चलो ना, गेम का दूसरा राउंड शुरू हो रहा है। आई लेके जाती हूँ उसको। चल 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 जल्दी। आंटी एक मिनट, मुझे ना अजय से कुछ बात करनी थी। आप चलो ना, मैं यूँ आई। जल्दी आ। जल्दी। ये मैं आपको नहीं करने दूंगी मिसेस चिटनिस। हे भगवान, कोई ना कोई बॉम्ब जरूर फोड़ने वाली है बबीता जी। आपको मेरा वेलकम करना है तो कुछ और करना होगा। क्या? ईशिका, इंगा 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 आप लोग अपने हिसाब से प्लानिंग करते हैं तो हम आहूजास साइडलाइन हो जाते हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि हम पंजाबी औरतें भी किसी से कम नहीं हैं। नाचना और नचाना दोनों आता है हमें। तो इस गाने पर आमना सामना हो जाए, आपका और मेरा। अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं आप लोग? इतने हैरान क्यों हैं? इतने सारे कॉम्पिटिशन तो आप लोगों ने कर लिए, एक ये भी सही। क्यों मिसेस चिटनिस? हाँ हो जाए, दिखा अपना जलवा। हम मराठी लोग थोड़े ही डरते ऐसे। ऐसे कर जोर, गाना लगाओ।
तू बोली नहीं? हाँ, तू वहाँ आई थी मेरी अम्मू के चरित्र पे उंगली उठाने के लिए। उसकी सास और होने वाले हस्बैंड के सामने तू ये बताना चाहती थी कि मेरी अम्मू उनके लिए सही नहीं है, उसकी पूरी हरकतें शर्मनाक है। मुझे बोल, तुझे ऐसी कौन सी हरकत शर्मनाक लगी? और तू कौन होती है उस पर उंगली उठाने वाली? आज सुन, छोड़ ना। और क्या फायदा ये बातें करने का? और मत बोल। जो बोलना था वो तो बोल दिया। I'm sorry. I'm sorry sir. सॉरी? क्यों सॉरी? इसकी शादी इसने तोड़ी, तूने नहीं तोड़ी। और भवानी, तू जानती है यह औरत यहाँ किस लिए आई थी? तेरी बेटी की शादी तुड़वाने के लिए आई थी। यहाँ इसका आना, हमारे साथ मिलना जुलना, गाना नाचना, सब ड्रामा था। एक नंबर की ड्रामेबाज औरत है ये बताना चाहती थी कि मेरी अम्मू इनके बेटे के लिए सही नहीं है, उसके चरित्र पे उंगली उठा सके, इसलिए आई थी। मिसेस साठे, इसके पहले कि आप कुछ भी और सोचे ना, हम आपको बता दें कि ये औरत भी ना कोई दूध की धुली नहीं है? हाँ। अगर दूध की धुली होती ना तो अपने बेटे की शादी टूटने नहीं देती है। अच्छी परवरिश की होती ना तो अपनी बहू के साथ अच्छी तरह रहती। ये ऐसे लड़के जो अपनी बीवी की इज्जत नहीं करते, जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए हैं, उनको पैरों की जूती समझते हैं। ये दूसरी लड़कियों की खाक इज्जत करेगा। बात तो सही है, अपनी बीवी पे सच में बहुत जुल्म किए होंगे इसने। तब भी तो डिवोर्स दे गई। क्या पता भागी गई होगी। आजी, अगर तुझे लगता है वो मेरी बेइज्जती कर रही है, तू भी तो वही कर रही है। हाँ, बोल रही हूँ। आगे जाके मैं ऐसा किसी के बारे में नहीं बोलने वाली थी, लेकिन बेटा, जंगली को सबक सिखाने के लिए जंगली बनना पड़ता है। थैंक यू सो मच राजीव, ये डेट प्लान करने के लिए। आई एम सो एक्साइटेड। यू लुक एक्साइटेड बेबी। सुनो, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, एंड हमें जल्दी चलना चाहिए क्योंकि मैंने जो भी प्लान किया है, वी कांट बी लेट फॉर दैट। विराट, विराट रुक जा। विराट, विराट, विराट रुक जा। विराट, विराट, मिनट मॉम, मिनट। तो मुझे कुछ बताएगा कि हुआ क्या है? निम्मी, कोई सवाल नहीं, प्लीज। देख नहीं रही है हम कितने परेशान हैं? जरूर कोई बड़ी बात हुई होगी ना। ठीक है मॉम, लेकिन आप मुझसे चिल्लाकर बात क्यों कर रही है? मैंने थोड़ी ना कुछ किया है। निम्मी, जस्ट स्टॉप इट। अपने भाई की हालत नहीं देखी तूने? मॉम, मुझे क्या पता? अरे जो भाई तेरी आंख में आंसू नहीं देख सकता, उसकी नम आंखें देखकर तुझे इतना भी नहीं समझ आया कि उसके साथ क्या हुआ होगा? ठीक है मॉम, मैं नहीं उतनी समझदार जितने भाई समझदार है, लेकिन आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? हर बात का चिढ़ के क्यों जवाब दे रहे हो आप मुझे? निम्मी प्लीज, इन सब बातों के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। आपके पास मेरे लिए टाइम है कब मॉम? मेरे हर स्पेशल डे को आप भाई के नाम कर देते हो। यहाँ रोका मेरा था, लेकिन रिश्ते की बात आपको भाई की करनी थी। पहली लोड़ी मेरी है, लेकिन उसमें भी आपको भाई का रोका करना है मॉम। निम्मी पुत्र, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है डैड, पहले भी ऐसा था और अभी भी ऐसा ही है। पहले भाई का डिवोर्स था, लेकिन अब पता नहीं क्या। लेकिन कुल मिलाकर बात इतनी है कि मेरे इस घर में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ भाई की इंपॉर्टेंस है। निम्मी, क्या हो गया तुझे?
सॉरी निमी। मुझे पता है तू क्या कह रही है। पहले भी मेरी वजह से इस घर में बहुत लड़ाई झगड़े हुए और आज फिर से और बिकॉज ऑफ मी, है ना? विराट सुन, विराट जाने दीजिए, अकेले छोड़ दीजिए। He'll be all right. मिल गया चैन अपने भाई को दुखी करके? हाँ, खुशी मिल गई तुझे? अब जा, पार्टी कर, एंजॉय कर, गो। अरे निमी स्वीटी, माफ नहीं करूंगी मैं उन लोगों को, उन घटिया लोगों की वजह से मेरे विराट की ये हालत हुई है। ये भोला चेहरा जो तुम बनाती हो ना, तुम्हारा ये जो इनोसेंट चेहरा, इसी का फायदा उठाती हो तुम। सबको दिखाती हो कि मैं कितनी भोली लड़की हूं, कितनी नॉर्मल हो। दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स, दुनिया का सारा बोझ तुम्हारे इन कंधों पे। मैं बेचारी अबला नारी, मेरे से कुछ होता नहीं, मैं मिडिल क्लास लड़की हूँ। मैंने ऐसा नहीं किया, आप जानते मुझे। तो जानता हूं। Really? Do I really know you? No. Don't you bloody dare. मेरे सामने ये भोला चेहरा फिर से मत बनाना। यही चेहरा लेके आई थी ना उस दिन तुम। इसी भोले चेहरे से तुमने मुझे इमोशनली एक्सप्लॉइट किया, मेरे अंदर के सारे राज जान लिए, मेरी सारी पर्सनल बातें जान ली। और क्या किया? मैंने तुम्हें वो सब बताया जो मैंने आज तक खुद से शेयर नहीं किया। तुमने क्या किया? जाके सब कुछ बक दिया अपनी आजी को कि आजी सुनो, ये है विराट सिंह आहूजा, ये कोई बिजनेसमैन नहीं है, ही इज अ ब्लडी डिवोर्सी है। डिवोर्सी है। हाँ, हूँ डिवोर्सी। तो क्या? सर मेरे से कुछ नहीं कहा। एकदम चुप। क्यों किया? हाँ? I trusted you, right? क्यों किया? इसके लिए ना पैक कर तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। धोखा दिया है तुमने मुझे। क्यों आत्मान हूं चीटेड? सर मैंने नहीं किया। बंद करो। कोई फायदा नहीं। तुम्हारे इन झूठे आंसू पे ना अब यकीन नहीं होगा मुझे। सर आज जो कुछ भी हुआ नहीं होना चाहिए था। आई विश मैं आपके सीक्रेट को सीक्रेट रख पाती। आप चिंता मत कीजिए, आपका सीक्रेट मेरे साथ सेफ है।
डिपॉजिट सीक्रेट से तुम्हें क्या पता कि प्रियंका ने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया है। एक झटके में लड़कियों और प्यार दोनों से मेरा विश्वास तोड़ दिया। ये लो and get lost. अब एक सेकंड नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। तुम You listen. मुझे सिर्फ तुम्हारे शेयर चाहिए। मैं जा रही हूँ तुम्हें छोड़कर विराट। We are done. अमू, ए बेटा, ए उठ ना। मुझे मालूम है तू जानबूझ के सोई है, नींद नहीं आई तुझे। अरे गलती हो गई ना, उठ ना बेटा, बेटा उठ ना। अरे गलती हो गई, ये देख कान पकड़ के, कान पकड़। अजी नहीं, मत कर। मैंने कुछ बोला थोड़ी है तुझे, लेकिन देख हमसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। किसी की पर्सनल लाइफ की बातें ऐसे सबके सामने। देख अनजाने में ही तुमने विराट सर का दिल ना बहुत दुखाया है। उसने क्या कम तकलीफ दी तुझे? मुझे जेके और हर्षा ने बताया कितना सता रहा था तुझे। तू तो तरफदारी करेगी उसकी, बॉस है ना तेरा, वफादारी करेगी तू। अमू, मैं तुझे बता रही हूँ, उसका तेरी जिंदगी में आना मुझे जरा भी पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता मुझे। पहली नजर में मैंने उसको देखा तभी मैं जान गई ये अच्छा इंसान नहीं है। अच्छे कपड़े, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, सोच इतनी सी। ये अमीर लड़के होते हैं ना, उनको दूसरों की लड़कियां मतलब इस्तेमाल करने की चीज। जब तक मन आया प्यार किया, मन भर गया छोड़ दिया। इसने अपनी बीवी के साथ भी ऐसा ही किया होगा, तभी जाके बीवी उसकी छोड़ गई उसको। जी तो क्या बोल रही है? मैं बता रही हूँ ना, विराट सर ऐसे नहीं है। तो एक उदाहरण दे ना, साबित कर वो इस तरह का आदमी नहीं। बोल, कर दे मुझे गलत साबित। रे उसने कभी अच्छा किया है तेरा? है? एक बार नहीं, बहुत बार मदद की है अजय। इशिका को तुझे मिलने से रोका, आई को ढूंढा, तुझे तकलीफ से बचाया। काश मैं तुझे ये सब बता पाती, लेकिन नहीं बता सकती। अगर बाबा का सच तुझे पता लग गया तो तेरा दिल टूट जाएगा अजी। देखा, एक खूबी नहीं गिना पाई तू, होगी तब बताएगी ना तू। चल जाने दे, मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। साखरपुड़ा के लिए लाई, आज पहनना है? उससे छोड़।
क्या अच्छा होने दिया अपने बहू के लिए अपने घर में? सोसाइटी में सबको पता है कि आपका बेटा तलाकशुदा है, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल तो तलाक एक फैशन सा है, लेकिन अपने वाइफ पे हाथ उठाना फैशन नहीं है। क्यों? हमने सुना है आपका बेटा अपनी बीवी पे हाथ उठाता था, तब आपने अपनी बहू का साथ क्यों नहीं दिया? वो भी तो आपके घर की लक्ष्मी थी, फिर उसको जूती के नीचे क्यों रखा गया? क्या मारता था? बाप रे बाप। हाँ, मैंने भी कल ही सुना ये। बड़ी शर्म की बात है। हाँ, आप लोग सब शांत हो जाइए। जो कुछ भी आपने कल सुना वो सब झूठ था। वो सिर्फ आहूजास को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो चिटनेस परिवार। ये बुरे लोग नहीं हैं। अच्छा, फिर इसका तलाक क्यों हुआ? और तलाक हुआ तो हुआ, दोबारा शादी क्यों नहीं हुई? आपसे क्या मतलब? रिलैक्स, क्योंकि मैं बताती हूँ, हमने जो सुना वो सच है, और इसी सच्चाई को छुपाने के लिए ये लोग दिल्ली से भागकर मुंबई आ गए। सोचा कि एक नए शहर में किसी को क्या ही पता चलेगा कि हम कितने गिरे हुए हैं। Listen, you. No, it's not. सोचा कि अपने पैसों की चकाचौंध से दबा देंगे सब कुछ। सही कह रही है चित्रा। Mom, चलिए यहाँ से। And all of you, get the hell out of my house. अब हाँ, इस मीटिंग को यही बंद करते हैं। आप लोग निकल जाइए यहाँ से। क्यों क्यों? अपनी असलियत से डर के भाग रहे हो? देखिए, आप लोगों को गलतफहमी हुई है। हमारा विराट ऐसा नहीं है और ना ही हमारा परिवार। वो प्लीज, तुम लोग सिर्फ पैसों के अमीर हो, परवरिश में तो जीरो हो, जीरो। फिटनेस परिवार धोखेबाज नहीं है, हम उन्हें सालों से पहचानते हैं। जान तो मैं भी क्या उस बैंकर का। आज यहाँ पे जो कुछ हो रहा है उस लड़की की वजह से हो रहा है। विराट, इनकी बातों का मुंह तोड़ जवाब दिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अरे तुम क्या मुंह तोड़ जवाब दोगी? तुम्हारा तो पूरा कर्म ही काला है। ऐसी औरतों का मुंह काला होना चाहिए। Enough! हो गया? चलो उठो और निकलो यहाँ से। देखा इनका असली रूप? अरे देखो, गुस्से में तो ये अपना आपा ही खो दिया। अपनी बीवी को भी ऐसे ही मारता होगा। हाँ, इसीलिए तो छोड़ के चली गई। अच्छा किया उसने। विराट सिंह आहूजा अपनी बीवी का पति परमेश्वर नहीं, उस पे हाथ उठाने वाला राक्षस है, राक्षस। ओ भाई, एक काम कर, वो मिंट लीव्स और नींबू पैक कर। हाँ? क्या बोलते हैं उसको यार? पुदीना और नींबू पैक कर। चल। नींबू? अबे नींबू नहीं, नींबू। लेकिन यहाँ पे तो नींबू ही बोलते हैं। पूछा तुझसे यहाँ पे क्या बोलते हैं? हाँ? नहीं ना? तो ज्ञान क्यों दे रहा है? चल पैक कर। कितना हुआ? 150 रुपए। 150 रुपए? क्या शक्ल देख के पैसे मांग रहा है मेरी? हाँ? पागल दिखता हूँ? 150 नहीं 250 दूंगा, समझा? जानता मेरा नाम क्या है? हाँ? विराट सिंह आहूजा। बेवकूफ बनाना आसान नहीं है मुझे। चल पैक कर। सर 250 250 होता है और 150 150 आप तुमसे पूछा किसी ने? नहीं ना? गेट लॉस्ट। मैं तो बस आप दीदी, ये गेंदे और आम के पत्ते की माला ताजी है ना? हाँ मैडम, ताजी है। पक्का? हाँ पक्का, आप चेक कर लो। हाँ, ये पैक कर दीजिए। ठीक। 1 मिनट, हाँ मैं ऊपर से पैसे लेकर आई। कैसे मुझे तुम मिल गए, 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 कैसे
तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके खुद एंगेजमेंट कर रही है आज, क्योंकि वो जानती है ना कि तुम उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करोगे जैसे उसने तुम्हारे साथ किया। पानीकर और उसकी फैमिली को लगता है कि विराट सिंह अहूजा उनके साथ खेल रहा है, मजाक कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, अच्छे से बात कर रहा है, तो वो मेरे साथ लाइन क्रॉस कर सकते हैं। और एक सेकंड के लिए कर भी लेते लाइन क्रॉस, बट मेरी मॉम को रुलाना नहीं चाहिए था। मेरी मॉम की इंसल्ट करके, उनको हर्ट करके उन्होंने ठीक नहीं किया। छोड़ने वाले हैं बड़ी पागल थी, ठीक कह रही थी शिखा। इसलिए तो मैंने ईशिका के साथ मिलकर अपने मुंह पर कालिक पोतने का ड्रामा किया, ताकि तू अपनी माँ की वो हालत देखकर उस बैंकर से नफरत करे। वैसे मैं आप लोगों की फैमिली मेंबर नहीं हूँ, लेकिन एक दोस्त होने के नाते मैं कुछ कहना चाहती हूँ। दीपिका जी सही कह रही है, बबीता जी की इस हालत की जिम्मेदार तो चिटनिस फैमिली और अमृता ही है। शोले, तू ये सब कैसे बर्दाश्त कर रहा है? क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है बेबी। विराट, मैं कुछ कहूंगी तो तुम्हें लगेगा कि मैं पार्शियल हो रही हूँ, लेकिन सच तो ये है कि जब जय अपनी माँ के डर से मुझे छोड़कर अपनी फैमिली के साथ रहने चला गया तो मैं बहुत ही लो हो गई थी, बहुत अकेली फील कर रही थी। तब बबीता जी ने मुझे एक बात कही जो मुझे बहुत समझदारी वाली लगी, कि सिर्फ वही लोग हमारे साथ बुरा कर सकते हैं जिन्हें हम बुरा करने देते हैं। ये चिटनिस फैमिली तुम्हारे साथ ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, तुम सबकी इज्जत करते हो, तुम किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते। फिर चाहे कोई तुम्हारे साथ ज्यादती करे या तुम्हारी सबके सामने इंसल्ट करे, तुम सब चुपचाप सह लेते हो। लेकिन ये तुम्हारी अच्छाई है ना विराट, ये चिटनिस फैमिली स्पेशली अमृता डिजर्व नहीं करती। तुम तो अमृता की सच्चाई जानते भी नहीं हो। मैं बताती हूँ तुम्हें। जब जय ने हमारे अफेयर के बारे में इसे बताया ना, तब मैंने इसे और उसके भाई को घर से जाने के लिए नहीं कहा था, वो उसका खुद का डिसीजन था। मैं तो इनफैक्ट खुश थी कि हम सब मिलकर रहेंगे, साथ में रहेंगे, लेकिन इस अमृता ने मेरी एक भी नहीं सुनी, बस अपना ही करते गई। शी सेल्फिश। उसको अपनी बाबा की परवाह नहीं थी, उसको सिर्फ घर चाहिए था, सिर्फ पैसा, नथिंग एल्स। जैसे इन लोगों ने तुम्हारी इंसल्ट की है ना सबके सामने आज, वैसे इन माँ बेटी ने पूरी सोसाइटी को इकट्ठा करके मेरी भी इंसल्ट की थी, ताकि मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहूं। सब कुछ प्लान करके करती है ये लड़की, सिर्फ पैसों के लिए। जय से भी मुंह खोल के पैसे मांगे उसने। और ये जो जय की आई को गांव से बुलाया है ना, कि सब उसकी सोची समझी चाल है हमसे पैसे निकलवाने के। वो सब सिर्फ पैसों के लिए करती है विराट। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ताक पर रख के यहाँ पे नौकरी कर रही है ना वो। और एक बात बताऊं, इन लोगों को क्यों लगता है कि तुम एक डोमेस्टिक अब्यूजर हो? I mean, ये कितना सीरियस एलिगेशन है विराट। हजारों औरतें रोज इस दर्द से गुजरती हैं और इतनी कैजुअली ये बात तुम्हारे बारे में बोलकर निकल गए ये लोग। I mean, isn't that too much? करती हूँ स्वागत मेरे दामाद का बड़े मन से। मेरे बेटे बहू ने बनाया रिश्ता बड़े लगन से। तू भी मेरी अम्मू के साथ ऐसा ही रिश्ता बनाना। अब ये रिश्ता बन गया तो उसको जन्मों जन्मों तक निभाना। कैसा लगा? झकास।
क्यों कर? अमू तू रुक, आज मैं इसकी अक्ल ठिकाने लगाती हूँ। मुझे चैलेंज कर रहा है क्या? कर दिया, चैलेंज कर दिया। अच्छा, तुझे जो पूछना है ना तू पूछ ले। हाँ पक्का। सासूबाई जाऊ द्या ना। तो पहला सवाल आपके लिए विराट सिंह आहूजा की तरफ से। रेडी? इंडिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ। कंचनजंगा माउंट एवरेस्ट नहीं है, मैंने बता दिया। ये पता है मुझे। पता है? हाँ इनको तो पता है। अगर आपको पता है तो उस दिन आपने मुझे टोका क्यों नहीं? ओह, मुझे नीचा दिखाना चाहती थी ना? को सुधारने बुधारने का कोई इरादा नहीं है प्रिंसिपल मैडम का? मैं सिर्फ अपने लोगों को सुधरती हूँ, ऐरे गैरों को नहीं। वाह 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 प्रिंसिपल मैडम, क्या एथिक्स है आपके, दिल को छू गए। वैसे तुम्हारे भी कुछ मिलते जुलते हैं ना? तुम दूसरों की गलती सबको बताती हो, बस अपनों की गलती अपनों को ही नहीं बताती। सर मैंने आपसे माफी मांग ली है। अमू तू बार बार सॉरी क्यों बोल रही है? क्या गलत किया इसने? बोल ना, क्या गलत किया है? क्या गलत किया है तूने? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। क्यों माफी मांग रहे हो? चुप। चलिए दूसरा सवाल आपके लिए विराट सिंह आहूजा की ओर से। बोल। साल 1869 में क्या हुआ था? 1869 में बहुत सारी बातें हो गई है। 1869 में डाइवोर्स एक्ट पास हुआ था और उसके तहत तूने डाइवोर्स किया था। माइंड ब्लोइंग प्रिंसिपल मैडम, आप मेरे बारे में इतना कुछ जान गई। वैसे मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आप सबने इतने टाइम से इनको बेवकूफ कैसे बना के रखा है। उसी दिन तुम्हें पता चला था ना कि तुम्हारे बाप का एक नाजायज रिश्ता भी है। उसी दिन तुम्हें पता चला कि तुम्हारे बाप की जिंदगी में एक और औरत नहीं, गर्ल। आपकी बहू की आधी उम्र की है ना, गर्ल। अरे बोलो ना मिस ट्विटर, बोल क्यों नहीं रही? बताओ। विराट बेटे, भगवान के लिए चुप हो जाओ। क्यों कर रहे हो? अच्छा तो घर चलना, मैं तुझे सब बताती हूँ। मेरी कसम खा के बोल। मेरी कसम, मैं सब बता दूंगी, तो बस घर चलना। मेरी बात प्लीज प्लीज अजीत। मतलब किसी ने सच में मुझे बाहर से लॉक किया है। ओह गॉड, सब जा रहे हैं, मुझे कुछ करना होगा। प्लीज हेल्प, मुझे किसी ने लॉक कर दिया अंदर। प्लीज हेल्प, बहुत डर लग रहा है मुझे, घुटन हो रही है, सांस नहीं ले पा रही हूँ। प्लीज हेल्प, हेल्प कोई है? हेल्प 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 कोई है?
तो सवाल ये उठता है, अंदर है कौन? कैसे? ए हर्ष, कौन है यार अंदर? गेस करते हैं, चल। बस 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 विराट सिंह हो जाए, बहुत हो गया तमाशा। ओके ओके, अरे ओके तो आपको पूछना चाहिए कि खुशी का है यार। अरे तेरा कब से आवाज लगा रहे हो उसको, जवाब ही नहीं दे रही। ओके बेबी बेहोश तो नहीं हो गई? इशिका, इशिका आर यू ओके? इशिका तुम ठीक तो हो ना? कि दरवाजे में ताला किसने लगाया? खोलो। अब खोलो मुझे। अरे अरे अंकल जी क्या कर रहे हो? क्या आपकी उम्र में एक रिश्ता टूट जाए ना तो दूसरा आसानी से जुड़ जाता है। आपको तो एक्सपीरियंस भी है। इशू बेबी, पर अगर ये हड्डी टूट जाए ना सर, तो कैसे करोगे? ओके? अरे क्या हो गया तुम्हें? हाँ? किसने किया ये? कोई बताएगा दरवाजे पे ताला किसने लगाया था? उसी ने किया होगा जिसने इसको लॉक करते वक्त ये गजरा पहन के आई थी। हाँ? इशू? लेकिन गजरा तो सब भवानी। वाह भाई साहब, कमाल के इंसान है आप। अरे दुनिया वालों के सामने खुद के साथ साथ हमारा भी मजाक बनाकर रख दिया। अरे मैं तो गौतम से पहले ही कह रही थी कि जिस लड़की का बाप ऐसा हो ना, वो घर रिश्ता जोड़ने के लायक ही नहीं है। साठे भाई, मैं समझती हूँ आपका गुस्सा ना अपनी जगह एकदम सही है। हमने नहीं सोचा था कि इतना सब कुछ हो जाएगा। आप ही बताइएगा कौन चाहेगा कि अपनी बेटी की सगाई के दिन ये सब कुछ हो। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, चाहो तो आपके क्या करनी आई हो। देखिए वही, बड़ों की किए की सजा बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए। मेरी अम्मू का इसमें कोई दोष नहीं है, देवा शब्द। ये सगाई अगर टूट गई ना तो सासू भाई नहीं सह पाएगी। प्लीज। सह तो हम रहे अब तक, वो भी अमृता के बॉस की वजह से। क्यों गौतम, सही कह रही हूँ ना मैं? गलती मेरी है अमृता, मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही ढील दे दी। तुम्हारी हर बात को कैजुअली लिया, इसीलिए आज वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। हाँ गौतम, जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। मैंने भी नहीं सोचा था कि सर इस तरह आकर अचानक। नहीं नहीं अमृता, इसमें तुम्हारे बॉस की गलती नहीं है, गलती है तुम्हारे डैड की। और इनकी ये गलती दुनिया वाले बार बार हमें याद दिलाएंगे, क्योंकि ये अपनी शादी तोड़ रहे हैं।
इसी बात का तो डर था। लेट्स गो जयेश, लेट्स गो। इसीलिए मैं कह रही थी थोड़ा रुक जाओ, सब्र कर लो। पर नहीं, देख लिया ना, चले गए। कह रही थी हमारे टूटे रिश्ते की बात अगर फैल गई तो हमारे बच्चों के बनते बनाए रिश्ते टूट जाएंगे। देख लिया ना, टूट गया हमारी अबू का रिश्ता। अब इसका क्या करेंगे हम? बताइए ना, क्या करेंगे हम? तेरे अबू का रिश्ता टूट गया फिर से। अबू, मुझे माफ कर दे, ये सब मेरी वजह से हुआ। क्या बोल रही है तू? आई मत बोल। अरे मैं आई कहलाने के लायक भी नहीं हूँ, बहुत बुरी हूँ। तू दुनिया की सबसे अच्छी आई है। तूने उस इंसान को बर्दाश्त किया अपने बच्चों के लिए जिसने तेरा दिल तोड़ा। ऐसा मत बोला, प्लीज प्लीज ऐसा मत। अब आजी को सब कुछ पता चल गया है, सारा तमाशा हो ही गया है, तो जिनकी वजह से तमाशा हुआ है वो यहाँ से चले जाए। आप ही से कह रही हूँ, जाइए यहाँ से और मिस्टर चिटनिस को भी लेकर जाइए। अब इन्हें कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं है कि हमारे अपने, हमारे सगे हैं। चले जाइए यहाँ से प्लीज। कब से कह रही हूँ चलो यहाँ से। अरे क्या हो क्या गया आपको? कहाँ जा रहे हैं आप? इतने बेशर्म कब से बने आप? इसके साथ रहकर बने क्या? आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा? आपको सच जानने के बाद आपकी आई ने उसको बंद कर लिया है कमरे में। आपको दिख नहीं आ रहे? हमारी छोड़ो, आई तक की नहीं पड़ी आपको। अंधे हो गए क्या आप? कैसी बातें कर रही है मुझसे तुम? तमीज नहीं है बात करने की? नहीं की तो आपको तो बड़ी तमीज है ना, इसीलिए इस पराई औरत के साथ बाबू, शोना, इशिका बेबी कर रहे हो आप। जबान संभाल के बात कर, बाप हो तेरा। है नहीं थे। हाँ, आप हमारे बाबा थे, हमारे आई के पति और आजी के बेटे थे, लेकिन अब आप इनमें से कुछ नहीं है। आप है तो सिर्फ और सिर्फ गुलाम, वो भी इस औरत के। चुप। क्यों? सच्चाई बर्दाश्त नहीं हुई? अरे अभी तो ये 4 लोग बोल के गए, जब आप बाहर निकलेंगे ना तो सारी दुनिया थू थू करेगी, तब आपको समझ में आएगा। आपको क्या समझ में आएगा? नहीं छुपानी चाहिए थी तुझे बात को, हम मानते हैं। आजी, सासू भाई, ये जो कुछ भी हुआ ना, ये सब मेरे सर है, किसी और के नहीं। नहीं, मैं आपको ना सच बताने वाली थी, लेकिन मैं डर गई थी सासू भाई। इसीलिए अबू के पापा को यहाँ जहान के घर पे रहने के लिए बुलाया। लेकिन मैं सच में सच बताने वाली थी। ये कह रहे थे सच बता दो, लेकिन मैं ही नहीं मानी। मैं सच छुपाती और ना ये सब कुछ होता। सासू भाई, बाहर आ जाइए ना प्लीज। सासू भाई, ऐसा मत करो सासू भाई। अजी, देखना आई कैसे रो रही है, उसकी गलती नहीं है, उसने अपने फायदे के लिए नहीं किया। तो वो तेरी तबीयत का सोच रही थी, तुझे सदमे से बचाना चाहती थी, और मेरी शादी बचाने के लिए कर रही है ना, तो गलती मेरी हुई ना। 100%। यहाँ सबसे ज्यादा गलत तुम ही हो। बात देखिए प्लीज, यहाँ पे ना जो कुछ खराब होना चाहिए था वो बर्बाद हो चुका है। आप प्लीज चले जाइए, हमारे हाल पे हमें छोड़ दीजिए प्लीज। यहाँ मैं तुम्हारी बेहाली का हाल देखने नहीं आई हूँ, अमृता भवानी चिटनिस। मैं तो तुम्हारी जजमेंटल आजी की मेंटल कंडीशन देखने आई हूँ। कैसी है वो? आज जब उनके अपने बेटे की तलाक की खबर पूरी सोसाइटी में उड़ी है,
तो क्या हाल हुआ है उनका, ये जानने आई हूं मैं। You know what? जब मुझे पता चला कि मेरे बेटे का रिश्ता टूट रहा है तो जीते जी मर गई थी मैं। लोगों के ताने, उनकी बातें, उनके जजमेंट्स सब सह लिया मैंने, ये सोचकर कि बुरा वक्त है, गुजर जाएगा, लौट कर नहीं आएगा। लेकिन लौट कर आया, तुम्हारी आजी के रूप में लौट कर आया, मकर संक्रांति वाले दिन। तलाकशुदा है ये ऐसे लड़के जो अपनी बीवी की इज्जत नहीं करते, जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए, ये दूसरी लड़कियों की खाक इज्जत करेगा। विराट, विराट, मैंने सुना आज तुमने अच्छी पसौड़ी फैलाई, बड़ा मजा आया। शाबाश। और नहीं तो क्या, विराट सिंह आहूजा हूं मैं, कोई मजाक थोड़ी। और उन लोगों को क्या लगता है कि वो लोग जब चाहे कुछ भी बोल के कुछ भी करके चले जाएंगे और मैं कुछ नहीं बोलूंगा, खड़ा होकर देखता रहूंगा ना। अब ना मेरा हो गया। ओ मेरे शोले, आज जो तू सच का शोला बनकर उन पर भड़का है ना, ठंड पै गई है मैंने, ठंड। शेगी, आज ना सेलिब्रेट करेंगे। हाँ हाँ, पार्टी तो बनती है। हाँ बिल्कुल। या आज तेरा भाई पार्टी करेगा, सुन रहा है तू? मेरे भाई ने ऑलरेडी बहुत पार्टी कर ली, किसी और दिन करते हैं ना यार। किसी और दिन क्यों? मैंने कहा आज पार्टी करनी है तो आज ही पार्टी करनी है, और आज पार्टी होगी, इसी घर में होगी, सुना तुमने? वैसे भी ऐसे परफेक्ट डे की एंड ना एक लाजवाब पार्टी से होनी चाहिए। शराबें खुलेंगी, सब में बटेंगी। हाँ क्या कहता? देख भाई, जाने देना। वैसे भी तूने आज अपने पीने का कोटा ओवर करके खुद को आउट कर लिया, बहुत सारे कांड भी कर लिए। शेखर, विराट को पार्टी करनी है तो करने दो, तू क्यों रोक रहा है इसे? हाँ, और वैसे भी पिछले कुछ दिनों से कितना स्ट्रेस हुआ है इसे। देख तू क्या कर, सारी अरेंजमेंट घर में ही कर ले, सारे दोस्तों को बुला ले और पार्टी करो। देखा तूने शेकी, मेरी मॉम से ज्यादा ना मुझे कोई नहीं समझता। I'm sorry mom, very sorry। मेरी वजह से परेशानी हुई ना आपको, all because of me। मेरी वजह से उस लड़की को झेलना पड़ा आपको, मेरी वजह से स्ट्रेस में रही, हर्ट हुई। की बात पहले सुननी नहीं चाहिए थी, उस लड़की को निकाल देना चाहिए था मुझे उसी वक्त। इट्स ओके बेटा, चली गई ना वो, अब भूल जाओ उसे। वैसे भी ऐसे 3rd क्लास लोगों के बारे में सोचकर अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। शेकी, चल पार्टी प्लान करते हैं। ओ एक्सक्यूज मी भवानी, ये सब ना तुम लोगों की झूठ की वजह से हुआ, हमारे नहीं। ये हैप्पी फैमिली का नाटक, किसी और के घर में जाके रहना, उनसे झूठ बोलना तुम्हारा आइडिया था। इसलिए बार बार बात को घुमाकर हम पे इल्जाम मत डालो। बहुत हो गया, अब जाइए यहाँ से। क्यों? ये तुम्हारा घर है नहीं ना, हॉस्पिटल है, और जो अंदर एडमिटेड है ना वो जयेश की आई है, इसलिए वो डिसाइड करेंगे कौन यहाँ रहेगा और कौन जाएगा। भवानी जाओ। नहीं, मैं मेरे सासूबाई को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। वो मेरी आई है, उनसे तुम्हारा रिश्ता मेरी वजह से बना था। जब तुम्हारा रिश्ता मेरे साथ ही नहीं रहा तो उनके साथ कैसे रहेगा? जाओ। मैं नहीं मानती, जब तक वो खुद अपने मुंह से ये नहीं कहती कि वो मेरी सासूबाई नहीं है, तब तक तो नहीं। व्हाट यार, कैसे? आजी पे अभी भी दवाइयों का असर है,
तो होश में आने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। ठीक है हर्षा, डॉक्टर होने के नाते हमारा एक काम करेगा क्या? देख हर्षा, आज ही का बेटा होने के नाते इनके कुछ हक तो बनते हैं, लेकिन ये सब फैसले तू हम सबसे बेहतर ले सकता है। किसी भी ऐसे इंसान को उनसे मिलने मत देना जिनसे मिलकर उनकी तबीयत और बिगड़ जाए। तू टेंशन मत ले ताई, मैं डॉक्टर इंचार्ज का असिस्टेंट हूँ और ये तो मेरी ड्यूटी है। अब आप लोग घर जाइए एंड आई प्रॉमिस कि मैं अरे गैरों को उनके पास नहीं भटकने दूंगा। भाई हर्षा है ना यहाँ, आज ही ठीक रहेंगे, हम घर चल। देख हर्षा, कुछ भी हो जाए ना फोन कर देना, ठीक? ख्याल रखना सासू भाई का, ठीक है? चल। अमृता, आज तो तुझे और तेरी आई को सिर्फ इस हॉस्पिटल से निकलवाया है। वो दिन दूर नहीं जब मैं तुम लोगों को, जयेश और मेरी लाइफ, उस घर और तुम्हारी सोसाइटी से धक्के मारकर निकलवाऊंगी।